चमन वाला अंगूर जो है वो चमन में तो बहुत थोड़ा सा होता है, ज़्यादा वो भी अक्रॉस दी चमन जो बॉर्डर है हमारा वो वहाँ से पास होके आता है। उतनी एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है जितनी हमारे पास है। इतनी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, और इतने मतलब नस्ल दर नस्ल एग्रीकल्चर करते हुए खानदान आ रहे हैं। वहाँ तो वो सारे के सारे वो तो फाइटर्स हैं, या तो सिवाय तंबाकू के अलावा तो उनको किसी चीज़ का तजर्बा नहीं है। वो अपने ज़राअत से, अपने मुल्क से, अपनी इकॉनमी से, अपनी आवाम से पुरखुलूस है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में आप आ जाएं तो वेजिटेबल में आप टमाटर का इस वक्त नतीजा देख लें कि आपके टमाटर इस वक्त मार्केट में झूठ बोले तो 700-800 रुपये किलो है, लेकिन सच्ची बात यह है कि 650 तो है। ये टमाटर अफगानिस्तान से आता है? जी अफगानिस्तान से। तो हिली एरिया सर 70% के करीब मेरे ख्याल में, तो बाकी 30% में वो अपने आप को भी फीड करता है और हमें भी फीड कर रहा है जी। और हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। अफगानिस्तान में टमाटर की बड़ी शानदार पैदावार है। ये आपका जितना लाल कलर का अनार है, कंधारी अनार जिसे आप कहते हैं, तो कंधार पाकिस्तान में नहीं है, वो भी अफगानिस्तान में है। जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर पे, वो क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? कितना डिजास्टर हुआ है, कितनी लैंड तबाह हुई है, कितनी फसलें इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो मतलब कितने अरब का हमारा नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसलें तबाह हो चुकी हैं, और अगले 4-5 महीनों में हमारे साथ क्या होने वाला है? थैंक यू वेरी मच सर। आपने जिन अल्फाज में मेरा तारुफ करवाया शायद मैं उनका मुस्तहिक नहीं हूँ। एक बात से मैं खौफजदा हुआ जब आपने कहा ना कि एक स्पेशल पर्सन आए हैं, तो मैंने अपने आज़ा को गौर से देखा कि अल्लाह की रहमत से मेरा कहीं भी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो मुझे स्पेशल पर्सन का आपने खिताब दिया, लेकिन बाद में आपने वजाहत फरमा दी कि मैं किस हवाले से। थैंक्स अ लॉट सर। टेक इट ऑन अ लाइटर साइड जी। सर ये फ्लड एक आफत थी और इस पे हम अल्लाह के आगे हम शिकवा तो नहीं कर सकते, उसकी मर्जी थी, लेकिन हम अब सब्र ज़रूर कर सकते हैं। इंसिडेंटली अगर आप इस फ्लड की तबाहकारी देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जनूबी पंजाब हिट हुआ है। इस फ्लड का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हेड त्रिमू के बाद हुआ है। हेड त्रिमू से पहले इसका नुकसान कम है। उसकी वजह यह है कि मैं टेक्निकली थोड़ा सा बता दूं कि ये जो फ्लड है ये ग्रेविटेशनल फ्लो से आता है। हेड त्रिमू से पीछे जो इन तमाम दरियाओं का जो फ्लो है उसका एलिवेशन का एंगल ज़्यादा तेज़ है, मतलब स्टीप है। तो स्टीप में जब होता है कि पानी की वेलोसिटी तो बढ़ती है लेकिन उसका फैलाव नहीं बढ़ता। लेकिन हेड त्रिमू के बाद चूंकि मैदानी इलाका है तो स्टीपनेस कम हुई और उसका जो डिग्री रेडियन ऑफ ग्रेविटेशन था वो कम हुआ और अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी कम हुई, स्पीड कम हुई, तो पानी जो है वो साइडों की तरफ फैलना शुरू हो गया। तो ये एक टेक्निकल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि उतने ही पानी ने त्रिमू से पहले क्यों नहीं नुकसान किया और त्रिमू के बाद क्यों किया। ठीक है, अब आ जाएं आप अपने नुकसान की तरफ। सर इसका मैग्नीट्यूड, इस नुकसान का हतमी नतीजा कोई भी नहीं लगा सकता। वो इसलिए कि ये मल्टी फैक्टर नुकसान हुआ है। हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ है, क्रॉप का नुकसान हुआ है, आपकी इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल का नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर इसमें आपका जो बहुत बड़ा एक नुकसान वो हॉर्टिकल्चर में हुआ है कि आपके बागात जो है वो जल गए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा फिगर दे दूं कि 57,000 एकड़ आम का बाग सिर्फ मुल्तान में डिस्टर्ब हुआ है, 10,000 एकड़ तहसील कबीरवाला में डिस्टर्ब हुआ है और 10,000 एकड़ शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इफेक्ट हुआ है। ये तो तकरीबन 70,000 एकड़ के करीब कहीं ये जाके आपका जो सिर्फ ये मैंगो ऑर्चर्ड हैं जो इफेक्ट हुए हैं, और ऐसे पौधे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी वो तो सफाई हस्ती से ही मिट गए। वो तो बर्दाश्त नहीं कर सके इसको। और जो उससे ऊपर वाले भी पौधे थे जहां पर पानी 15 से 20 दिन खड़ा रहा है, उनकी रूट रॉटनिंग हुई है और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। तो इसलिए ये तो एक सेगमेंट है। अब अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल में आप आ जाएं तो वेजिटेबल में आप टमाटर का इस वक्त नतीजा देख लें कि आपके टमाटर इस वक्त मार्केट में झूठ बोले तो 700-800 रुपये किलो है, लेकिन सच्ची बात यह है कि 650 तो है। आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है टमाटर 60 रुपये किलो से 650? क्यों आपका प्याज इस वक्त 5 गुना रेट पे चल रहा है? फ्लड की वजह से? बिल्कुल, आपकी यहाँ जो क्रॉप खड़ी थी वो तो डैमेज हो गई,
वो कब तैयार होनी थी? वो असल में टमाटर की साल में 2-3 फसलें होती हैं, तो जो फसल ने अब आपको आके फल देना था वो आपकी सारी तबाह हो गई, और पूरी की पूरी बेल्ट जो टमाटर वाली थी उसमें वो अच्छा वो तो फीड तो तबाह हो गई ना फसल। लेकिन पिछले 1 महीने में तो हमें मिल रहा था ना आराम से, मतलब रीजनेबल 60 रुपए 70 रुपए मिल रहा था, वो कहाँ से मिल रहा था? फसल तबाह हुआ, आपका स्टोरों में पड़ा था। जो उससे पहले जब क्रॉप बम्पर आई है तो इन्वेस्टर्स ने उसको स्टोर में रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था, वो उसमें से अब जब वो स्टोर वाला स्टॉक आपका इलैप्स हुआ है, अब आपका सूरत हाल ये कि अब इंसिडेंटली आपका अफगान बॉर्डर बंद है। नहीं, ये टमाटर अफगानिस्तान से आता है? जी, अफगानिस्तान से। तो वो सारा हिली एरिया है सर, 70% के करीब मेरे ख्याल में, तो बाकी 30% में वो अपने आप को भी फीड करता है और हमें भी फीड कर रहा है जी, और हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अफगानिस्तान में टमाटर की बड़ी शानदार पैदावार है, और सिर्फ टमाटर की नहीं है, ये आपका जितना लाल कलर का अनार है, कंधारी अनार जिसे आप कहते हैं, तो कंधार पाकिस्तान में नहीं है, वो भी अफगानिस्तान में है। और ये अनार की जो बेतहाशा फसल है वो अफगानिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ये सफ़ेद अनार तो है, लाल अनार नहीं। और इसके अलावा आपने बाजार में शायद देखा होगा कि आपका जो अंगूर है सुंदर खानी, वो 400 रुपए किलो से अब 1100 रुपए किलो हुआ है। तो वो भी हुजूर इसी वजह से कि आपका जो अंगूर था रास्ते भी बंद हो गए और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ। जब कुछ सियासी वजूहात है उसमें हमारा तो एग्रीकल्चर की गुफ्तगू है तो हम उस मामले में नहीं जाते। तो वो बॉर्डर बंद हुआ, अंगूर शॉर्ट हुआ, तो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड सीधा सीधा फार्मूला है, आपका अंगूर 1100 रुपए किलो हो गया। तो ये सूरत हाल है। आपका जो गर्मा है वो भी बहुत सारा वहीं से आता है। आपका चमन वाला अंगूर जो है वो चमन में तो बहुत थोड़ा सा होता है, ज़्यादा वो भी अक्रॉस दी चमन जो बॉर्डर है हमारा वो वहाँ से पास होके आता है। कंधार जो है अफगानिस्तान का, ये सारे का सारा उनका ज़रई हरात, कंधार ये इलाका, ये उनका सारे का सारा ज़रात पेशा है। तो वो इतनी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है वहाँ की सर? जी बिल्कुल है जी, 100% है। पानी का इशू है सर, हिली एरियाज हैं, ज़मीन इतनी फर्टाइल नहीं है जैसी हमारी है, उतनी एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है जितनी हमारे पास हैं। इतनी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, और इतने मतलब नस्ल दर नस्ल एग्रीकल्चर करते हुए खानदान आ रहे हैं। वहां तो वो सारे के सारे वो तो फाइटर्स हैं, या तो सिवाय तंबाकू के अलावा तो उनको किसी चीज का तजर्बा नहीं है। उन्हें बहुत कुछ तजर्बा है। नजर नूर का एक गीत है, ए जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। सर ये जज्बे की बातें हैं, ये वो अपने ज़रात से, अपने मुल्क से, अपनी इकॉनमी से, अपनी आवाम से पुरखुलूस है। हमारे यहाँ बदनसीबी है, हम इससे उलट चल रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम सीधी सी, इसमें ये कड़वी सी बात है, तो मैं घुमा फिरा के आपसे बात करूं, ये सीधी सी बात यही है कि हम अपने आप से मुखलिस उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, और या फिर हमारे अंदर शायद मुखलिस लोगों की तादाद कम है, और या फिर तीसरी वजह है कि अगर कोई मुखलिस है भी सही तो उसको अपना इखलास ज़ाहिर करने का मौका भी नहीं।